काफ़ी बार हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी आसानी से मिल जाती है एंड जब हमें ये चीज़ें मिल जाती है ना तब हमारे दिमाग में एक चीज़ चलता है कि यार इसके पीछे कोई तो कारण होगा इतनी आसानी से हमें मिलने का। और यही सेम चीज़ हमारे आज की जो कहानी है साहिल की उसके साथ भी चल रही थी। उस बंदे का कुछ दिन पहले उसके मतलब डैड गुजर जाते हैं तो उसकी जो पूरी फैमिली कंडीशन होती है बिगड़ जाती है। प्रेजेंट टाइम में उसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, इस बंदे के घर में कोई और है ही नहीं जो इसका घर चलाए, तो मजबूरन उसे ट्रक ड्राइविंग की जॉब करनी पड़ती है। पर उसे एक चीज़ समझ नहीं आता कि यार जहाँ मुझे एज अ ट्रक ड्राइवर मुझे दूसरी जगह रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, इस जगह इतनी आसानी से कैसे रख लिया गया, वो भी विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट लिंक के। थोड़ा सा डाउट फील होता है। खैर वो अब ये सोचता है कि यार मुझे तो पैसे की ज़रूरत है, अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे साला कुछ भी मिल जाए मैं कर लूँगा। अब उसका जो मालिक होता है वो उसको उस ट्रक की चाबी पकड़ा देता है, वो काम करना शुरू करता है। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद वो एक चीज़ ऑब्जर्व करता है, वहाँ पर उसका जो रूट होता है उस रूट में ना एक ऐसा 5 किलोमीटर का रास्ता होता है जहाँ पर ना कोई भी घर दुकान कोई भी ऐसी चीज़ होती नहीं है सिवाय एक स्कूल के जो एक सड़क के किनारे मौजूद होता है। रोज उसका वही आना जाना लगा रहता है इसी रोड से और 5 किलोमीटर तक ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। बड़ी डरावनी सी रोड होती है ये। एक दिन इसके साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है कि रात को अपना सामान यहाँ से वहाँ ले जा रहा होता है एंड उस रास्ते में एक चीज़ ऑब्जर्व करता है। एक लड़की स्कूल के ड्रेस में रात के 9:30 बजे कंधे में बैग टांगे हुए अकेले चलती जा रही है। अब इसे लगता है कि इतनी रात में कहाँ से आ रही है। साहिल को ऐसा लगता है कि उसको ना उस लड़की की मदद करनी चाहिए बिकॉज ये रास्ता ना लड़कियों के लिए सही नहीं है। वो अपनी गाड़ी उसके बगल में जाके लगा देता है और कहता है कि आप इतने रात को कहाँ से आ रहे हो। तो लड़की जवाब नहीं देती, सिर्फ उसे देखती है। साहिल कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ दूँ बिकॉज ऐसे रास्तों पे अकेला जाना सही नहीं है। लड़की कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप आके उसके ड्राइविंग सीट के साइड में बैठ जाती है। अब साहिल ना लगातार इस लड़की से सवाल पे सवाल पूछे जाता है कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, आपके घर वाले फिक्र नहीं कर रहे हो और इतनी रात को आप अपने घर वालों को फ़ोन नहीं कर सकते थे कि वो आके आपको ले जाए। साहिल को ना बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिया, इस बंदी ने मेरे को एक आंसर नहीं दिया। इतने में एक गाँव आ जाता है एंड लड़की इशारा करती है यही मतलब रोक दो, बोलती नहीं है बस इशारा करती है। साहिल वहाँ पर गाड़ी रोक देता है, लड़की चुपचाप वहाँ पे उतरती है और गांव की तरफ चल देती है। अब साहिल का तो ये सीन है कि भाई उसका जॉब है और उसे उस रूट से रोज आना जाना करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो फिर आता है, फिर से वो लड़की मिलती है और इस बार वो फिर बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़की इस बार भी कोई बात नहीं करती। एंड साहिल गांव तक पहुंचता है, वो लड़की उतरती है और चले जाती है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहता है। अब साहिल भी ना इतना इसे बात करने की कोशिश नहीं करता, बस एक अच्छा इंसान होता है तो हर दिन जब इसे ये मिलती है और रोड इतना ज़्यादा वीराना होता है तो ये इसके दिमाग में चलता है। तो यहाँ पर इस लड़की को छोड़ना से सही नहीं लगता कि शायद इसे यहाँ पर कोई मिलेगा भी नहीं, तो रोज़ इसकी ये मदद कर देता है। और फिर एक दिन उस रास्ते में वो लड़की उसे मिलती ही नहीं है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है, उसे लगता है कि शायद आज वो ट्यूशन आई नहीं होगी और जिस कारण वो लड़की आज उस जगह पर मिली नहीं है, अगले दिन फिर नहीं मिलती। अब उसे लगता है कि शायद इस लड़की ने आना जाना इस रूट से छोड़ दिया है या शायद रात का ट्यूशन छोड़ दिया, उसे पता नहीं होता। लेकिन वो एक अपनी कहानी बना लेता है कि शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। एंड तीसरे दिन उसके साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। इस जो स्कूल सड़क के किनारे मौजूद है वहाँ पर उस रोड पर, अब इसका ये जो ट्रक होता है ना उस स्कूल के सामने जाके थम जाता है। यहाँ पर ना सिर्फ चारों तरफ सिर्फ बारिश हो रही होती है। साहिल ट्रक से नीचे उतरता है, वो देखता है कि जो उसका ट्रक का टायर है ना वो पंचर होकर नीचे की तरफ थोड़ा सा आ चुका है। एंड वो इतना गुस्सा आ जाता है कि शिट यार इस 5 किलोमीटर के अंदर तो साला कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इतना गुस्से से उस टायर पर लात मारता है धप और शिट ऐसे करके ऊपर देखता है और वहीं रुक जाता है बिकॉज सड़क के किनारे उस स्कूल के टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी है। बिजली के कड़कने के साथ एक तेज रोशनी की झलक उस लड़की पर गिरती है एंड उसका चेहरा रिवील होता है और इसी के साथ साहिल देखता है कि ये वही लड़की है जिसे रोज वो बंदा लिफ्ट दे रहा है। लगातार वहाँ पर बारिश हो रही होती है लेकिन साहिल के दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही होती कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। उसके दिमाग में बस इतना चल रहा होता है शायद ये लड़की सुसाइड करने जा रही है। वो तेज़ी से उस बारिश में उस बिजली कड़कते हुए मौसम में भागता हुआ उस लड़की की तरफ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। और जैसे ही साहिल उस छत पे पहुंचता है उस छत से वो लड़की नीचे कूद जाती है एंड साहिल रुक जाता है। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ से झाँक कर वो बंदा नीचे देख सके और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ ग्राउंड की तरफ आता है पर वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं होती। अब इतना साहिल को समझ आ चुका था कि यहाँ पर कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है और यहाँ से भागने में उसकी भलाई है। और यहाँ से निकल कर सीधा भागता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ पर वो लड़की
बैठी हुई है। वो अपना चेहरा साहिल की तरफ टर्न करती है और उसकी आंखें पूरी काली हो रखी है और उसका सर फट कर ब्लड बाहर आ रहा है, जिसे देखकर साहिल वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। वापस जब साहिल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह हो चुका है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने ओनर के पास जाके, जिसने उसे ये जॉब दी थी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। और उसका मालिक ये सारा किस्सा सुनने के बाद उसे कहता है कि जिस स्कूल के बारे में तुम मुझे बता रहे हो वो पिछले 5 सालों से तो बंद पड़ा है। वहाँ एक सीमा नाम की लड़की रहती थी जो स्कूल से वापस आते समय तो उसके स्कूल के कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया। इन लड़कों में से एक बंदा एक पॉलिटिशियंस का लड़का था, तो उसने ये केस को आगे हवा लगने ही नहीं दी, जिसके बाद सीमा ने उसी स्कूल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि आज भी वो लड़की उन्हीं रास्तों और उन्हीं स्कूलों के पास घूमती रहती है। आज तक उस लड़की ने बहुत लोगों को मारा है, पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उस लड़की ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। साहिल कहता है कि सर आप खुद ही क्यों नहीं पूछते। मालिक कहता है क्या मतलब? सर वो लड़की अभी भी गाड़ी में ही बैठी है। अब जो मालिक होता है वो थोड़ा सा यूँ हट कर गाड़ी की तरफ देखता है और वो लड़की अभी भी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है।